दृश्य देखा था ना, उस विराट रूप का दर्शन विदुर और भीष्म ही देख सके थे। जय हो जय हो जय हो जय हो ध्वनि गूंजने लगी थी उस सभा में। और जब बुद्धि ठिकाने आ गई, कुबुद्धि की, तब फिर कहता है कि प्रभु मैंने शाही भोज का व्यवस्था की है, जरा भोजन कर लीजिए। पहले तो बंदी बनाने का प्रयास किया, फिर कहता है खाना खा लो, भोजन कर लो, शाही भोग की व्यवस्था है। तो भगवान ने कहा सुयोधन भूख नहीं है, भूख हो तो खाया जाए, और वैसे भी तुम्हारे हृदय में हमारे प्रति प्रेम नहीं है। हाँ, प्रेमियों के घर भोजन किया जाता है। सुयोधन निकल गए भगवान अकेले, पीछे तक चले नहीं है, इतनी भी सौमनस्यता नहीं। कहाँ गए होंगे तुम्हारे ठाकुर, विचार करो देवियों, कहाँ गए होंगे। गए तो प्रभु दारुक ने हाथ से पकड़ के रथ पर आरूढ़ किया, और वो गरुड़ ध्वजी, वो ऐसा रथ जिस रथ पर जुड़े हुए थे ऐसे अश्व, एक का नाम शव्य था, एक का नाम सुग्रीव था, एक का नाम बलाहक था। और चतुर अश्वों से जुता हुआ रथ अग्रसर हुआ और विदुर जी के द्वार पर खड़ा हो गया और हाथ से दस्तक दी, चाची काकी मैं द्वारकाधीश। और विदुरानी स्नान कर रही थी। जैसे ये मधु इस सिक्त सर कान में गया तो दौड़ कर गई, वस्त्र नहीं गीले वस्त्र है, द्वार खोल दिया और भगवान ने अपना पीतांबर लपेट दिया, विदुरानी को आसन खींचकर बैठ गए। काकी बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है। चूल्हे में शाक के पत्ते उबल रहे थे, कौर बना के मुख में रखने लगे। पगलाई सी विदुरानी केले की गोट तोड़ के ले आई, मधुर मधुर सुमधुर सुमनोहर मुख देखती जाती हैं, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। छिलके छील के भगवान को दे रही हैं और केले की गिरी फेंक रही है। भगवान केले खा रहे हैं और कह रहे हैं विदुरानी ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ये तो बहुत मीठे हैं, मैं धन्य हो गया। विदुरानी बेजर की रोटी और मक्खन उसकी याद आती थी, यशोदा मैया के हाथ का भोजन। द्वारका में मैं तरस गया विदुरानी, मुझे व्यंजन तो बहुत मिले, मुझे अनुनय निवेदन तो बहुत मिले विदुरानी, लेकिन मैं कभी यशोदा मैया के हाथ की बेजर की रोटी और मक्खन का स्वाद नहीं भूल पाया। और आज मैं तृप्त हो गया विदुरानी, आज मैं धन्य हो गया। भगवान केले के छिलके पाते जा रहे हैं और प्रशंसा करते जा। तुम कहती हो कि मेरे ठाकुर सोने के सिंहासनों पे बैठते, नहीं देवियों, वो सोने के सिंहासन पे नहीं बैठते, वो तो हृदय के आसन पे बैठते। अप्रीत से भरे, प्रेम से भरे। विदुरानी के पास ऐश्वर्य नहीं है, कुल की कुलीनता नहीं है, विधवता भी नहीं है। मैं धन्य हो गया विदुरानी, मैं कृतार्थ। विदुर जी आए, देखा कैसे अस्त व्यस्त विदुरानी, ये कैसा व्यवहार है देवी, भगवान को छिलके खिला रही हो तुम, जाओ उठ के वस्त्र पहनो। फिर सम्मुख बैठ गए विदुर जी, फिर केले का छिलका हटाकर छिलका फेंका और केले की गिरी प्रभु को दी, भगवान ने मुख में रखी। फिर बोले विदुर जी बुरा तो नहीं मानोगे, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं प्रभु, मैं क्यों बुरा मानूंगा? भगवान ने कहा विदुर जी बुरा मत मानिएगा, जो स्वाद छिलकों में था ना वो केले की गिरी में नहीं है। जय हो, जय हो। विदुर जी चरणों में प्रणत प्रणाम करते हैं, प्रभु जो प्रेम विदुरानी के हृदय में है वो मेरे हृदय में नहीं।
आप व्यंजनों का आस्वादन नहीं करते नाथ, अब तो प्रेम का आस्वादन लेते। अगर मेरे हाथों में अर्चन का सामान नहीं है, पर मेरा चित्त तो पुजारी है। मेरे अंतर की आहें तुझे पुकारती है नाथ। संसार की वासनाओं की आंधियां भी मेरे हृदय के प्रेम के दीप को बुझा नहीं पाती। मैंने वो प्रेम प्रदीप अपने हृदय में जलाया। राजा महाराजाओं का आदर करते हैं श्याम सुंदर, लेकिन अपने भक्तों का हृदय ही उनका आश्रय स्थल है। भक्तों की आंखों में है वे, भक्त उनकी आंखों में है। जब सारा हस्तिनापुर बीतियों में अटा पड़ा था, गवाक्षों में भरा पड़ा था, और मेरे गरुड़ ध्वजी रथ को के ऊपर आरूढ़ द्वारकाधीश चल रहे थे, तब भीड़ में विदुरानी ने प्रार्थना की थी, हे द्वारकावासिन वारी कुटिया में क्या रे आओ छे। पुकार सुन ली। वो तो मुंह के हृदयों की पुकार सुनते हैं। भगवान के लिए शोर नहीं मचाना पड़ता देवियों। चींटी के पगनू पर बाजे वो भी साहिब सुनता। विदुरानी के शाक खाने वाले, विदुरानी के केले के छिलके पाने वाले, पांडवों के लिए दूत की भूमिका निभाने वाले, द्रौपदी को दुर्वासा के कोप से बचाने वाले। वो कथा तो बीच में ही रह गई कि पुकारा द्रौपदी ने तो ठाकुर आए। हाँ, और आते क्या कहा था कि द्रौपदी नहीं कहा था कृष्णा सखी उठो उठो जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। तब द्रौपदी ने कहा तुम भी भूखे चले आए और यहाँ दुर्वासा के शिष्यों को जिमाना है। अरे तो फिर वो तेरा अक्षा पत्र वो तो मैं मांझ के रख चुकी हूँ। देखो देखो सखी, तुम ना बहुत लापरवाही में काम करती, कुछ जरूर होगा। अक्षय पात्र उठाया, उसकी तलहटी में शाक का पत्ता चिपका था, उसे नखाग्र से उखाड़ के मुख में रखा और कहा कृष्णे सखी मैं तृप्त हो गया। और अगर विश्व आत्मा तृप्त हो जाए तो त्रिलोकी में कौन है जो अतृप्त रह जाए। आकंठ सारी सृष्टि में सारे जीवों का उदर आकंठ तक भर गया। दुर्वासा जी शिष्यों के साथ जो है वो स्नान कर रहे थे। 10,000 शिष्य, सबको खट्टी खट्टी डकारें आने लगी, पेट फूल के तुम्बड़े बन गए। बोले गुरु फंस गए आज, अब क्या करना चाहिए। अगर भोजन करा तो भोजन करने की स्थिति नहीं है, और भोजन नहीं किया तो इतने लोगों का भोजन व्यर्थ चला जाएगा। तो फिर अब क्या होगा। वो तो पता था अम्बरीश के साथ जो हुआ था, और फिर चक्कर लग गया था पीछे। ऐसे दौड़े वो सारी फौजें अबाउट टर्न हो गई लेफ्ट राइट करती हुई। और इधर धर्मराज कहते हैं जाओ जाओ सहदेव देख के आओ, दुर्वासा जी के लिए देख के आओ, उनके शिष्यों को बुला के आओ। तो पता चला वहां तो मैदान साफ है, कोई है ही नहीं। लोगों को पूछा कहाँ गए, बोले वो तो बदहवास, वो तो भयभीत, वो तो भागे चले गए। दुर्वासा के कोप से मुक्ति दिलाने वाले कौन है। परमाश्रय मेरे श्री श्याम सुंदर, मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे नीलमणि। और महाभारत में तो तय कर दिया था ना भीष्म ने कि आज पांडवों से कोई ना कोई एक मेरे शर का मेरे वाण का उसकी छाती में भेद डालूंगा। क्योंकि दुर्योधन उकसाता रहता था भीष्म पितामह कि आपके दिल में तो उनके प्रति प्यार है, इसलिए ढंग से लड़ नहीं रहे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। और इधर द्रौपदी ने सोचा कि विधवा होने से अच्छा चिता पे चढ़ जाऊं, और चिता सजा ली। और फिर भगवान बोले कि सखी चिता पे चढ़ने तो जरा हार श्रृंगार तो कर ले। तो बड़ा सुंदर सज गई द्रौपदी। और फिर कहा जरा अग्नि चिता की परिक्रमा तो कर ले।
तो द्रौपदी ने परिक्रमा कर ली। बोले अभी पंचकोशी परिक्रमा और है तो वो भी कर ले। अच्छा पंचकोशी भी, हाँ मेरे पीछे पीछे आओ। पीछे पीछे द्रौपदी चली है शक्ति वालों। निशब्द निस्तब्ध रात्रि है और ना स्वच्छ आकाश है और अमृत धवल चंद्रिका। कैसा अद्भुत दृश्य। पीछे 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 पीछे। ओ द्रौपदी, तेरी ये जूतियां पहचान ली जाएंगी, उतार दे सखी, जूतियां उतार दे। जूतियां उतार ली और पीतांबर में लपेट के बगल में दबा ली, मशाल पकड़ ली और पंचकोशी परिक्रमा पीछे पीछे। द्रौपदी जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा आसमान में तैर रहा हो। सखी, भीष्म पितामह जी का आ गया है शिविर, उनकी कुटिया। यहां तक आई गए तो उनसे आशीर्वाद ले लो। जाओ भीतर जाओ। द्रौपदी जैसे ही पितामह की कुटिया में गई, वो पितामह ध्यान मग्न थे, चरणों में झुकी, प्रणाम किया। आभूषणों की झंकार से उन्होंने सोचा दुर्योधन की पत्नी होगी भानुमति। अब दुर्योधन को विजयी होने का आशीर्वाद तो नहीं दे सकते, पर वो जीवित रहे ये तो वो चाहते हैं ना। मैं क्या सौभाग्यवती भव, दूसरी बार बोले सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने सर नहीं उठाया जब तक 5 बार मुख से सौभाग्यवती भव निकल नहीं गया। और जैसे ही 5वीं बार भगवान की प्रेरणा से पितामह ने सौभाग्यवती भव कहा तो द्रौपदी बोली, पितामह कल मुझे विधवा करने का प्रतिज्ञा कर रहे थे और आज मुझे सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे रहे हो। जैसे ही पंचाली का स्वर कान में गया तो जैसे विद्युत ने छू लिया हो, जैसे बिजली ने करंट मार दिया हो। पितामह ने आंखें खोली, फिर उठकर खड़े हो गए, बोले पंचाली तू यहाँ, तू यहाँ, तू यहाँ पंचाली, तू यहाँ है पंचाली। तो तुझे लाने वाला वो छलिया कहाँ छिपा खड़ा है। दौड़ कर बाहर गए और देखा मशालची बने भगवान द्रौपदी की जूतियां बगल में दबाए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पितामह चरणों में गिर गए। हे द्वारका वासिन, हे द्वारकाधीश, जिनकी जूतियां तक उठा लेते हो, जिनके घोड़े तक हाँक लेते हो, जिनके सारथी बनना तुमने स्वीकार कर लिया है और जिनकी विजय वैजयंती के लिए तुम स्थित प्रज्ञ, तुम निश्चित प्रतिज्ञ हो, तो वे पांडवों का बाल बांका कौन करेगा। द्वारकाधीश, मेरे जैसा भीष्म एक नहीं, मेरे जैसे 1,00,000 भीष्म भी पैदा हो जाए तो भी पांडवों का बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी वो कृपा के कवच में सुरक्षित है। ऐसे है मेरे ठाकुर, सोचो जरा देवियों। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।